आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बेसिक गाइड टू यूज़ विंडोज़ 11। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे ही ऑन होता है हमें ये डेस्कटॉप दिखता है। ये पूरा जो है वो डेस्कटॉप है। इसका हम वॉलपेपर भी चेंज कर सकते हैं। डेस्कटॉप पे जैसे ही राइट क्लिक करेंगे हमें ये डिस्प्ले सेटिंग्स दिखेगा। डिस्प्ले सेटिंग्स में गए, यहाँ पे हमें बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। हम सिलेक्ट करेंगे पर्सनलाइजेशन वाला ऑप्शन। यहाँ से हम डिफरेंट टाइप की थीम सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये वाली थीम हमने सिलेक्ट की। अब हमें बैकग्राउंड और वॉलपेपर चेंज करना है। बैकग्राउंड में गए और ये देखिए यहाँ पे इतने ही सारे वॉलपेपर के ऑप्शन हैं, इसमें से कोई भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब अगर आपको इसके अलावा कोई और वॉलपेपर रखना है, आप ब्राउज़ फ़ोटोज़ पे क्लिक करेंगे और आपके कंप्यूटर में कहीं पे भी कोई फ़ोटो सेव किया हुआ है तो उसको आप एज अ वॉलपेपर यूज़ कर सकते हैं। अभी के लिए मैं यही वॉलपेपर रख रही हूँ। और ये आ गए हम डेस्कटॉप पे। हमारे डेस्कटॉप का जो वॉलपेपर है वो चेंज हो चुका है। ये साइड पे जो आपको दिख रहा है ये सारे आइकॉन शॉर्टकट्स हैं। तो डेस्कटॉप पे हम कोई भी टाइप की शॉर्टकट रख सकते हैं, जैसे किसी ऐप के शॉर्टकट हो गए, कोई फाइल शॉर्टकट हो गए, तो ये सारे हम डेस्कटॉप पे रख सकते हैं। और इन शॉर्टकट्स को हम डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। डेस्कटॉप पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, वो है ये रिसाइकल बिन। रिसाइकल बिन क्या होता है कि हमने जो भी फाइल डिलीट की हुई होती है हमारे कंप्यूटर से, वो परमानेंटली डिलीट नहीं होती, वो यहाँ पे 30 डेज तक रहती है। तो अगर हमने कभी किसी गलती से फाइल डिलीट कर दी हो तो उस फाइल पे राइट क्लिक करके हम इसे रिस्टोर कर सकते हैं। जैसे कि ये एक फ़ाइल है, इस पर मैंने राइट क्लिक किया और रिस्टोर पे क्लिक किया। अब ये फ़ाइल मेरे कंप्यूटर में कहीं से भी डिलीट हुई होगी तो वो वहाँ पे रिस्टोर हो जाएगी। हमने रिसाइकल बिन का यूज़ समझा, इन शॉर्टकट को डबल क्लिक करके ओपन करना है वो समझा। अब इस डेस्कटॉप के नीचे जो आपको ये पट्टा दिख रहा है उसे हम कहते हैं टास्क बार। टास्क बार के ऊपर ये स्टार्ट मेन्यू का बटन होता है। विंडोज़ में सब कुछ स्टार्ट मेन्यू में ही होता है। जो भी एप्लीकेशन हमने इंस्टॉल किए हुए हैं ना इस कंप्यूटर में, वो सब हमें यहाँ स्टार्ट मेन्यू में मिलेंगे ही मिलेंगे। अब कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन हमें ओपन करनी है पर हमें पता ही नहीं है कि उसे ओपन कहाँ से करें, तो सिंपली हम स्टार्ट मेन्यू में जाएंगे और यहाँ सर्च करेंगे। जैसे कि मुझे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलना है तो मैंने वर्ड सर्च किया और ये आ गया। फॉर एग्जाम्पल आपको कैलकुलेटर सर्च करना है तो यहाँ पे कैलकुलेटर टाइप किया और ये कैलकुलेटर आ गया। कंप्यूटर बहुत स्मार्ट है, हमें पूरा टाइप करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जो भी सारे एप्लीकेशंस हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल है ना, वो सारे हमें स्टार्ट मेन्यू में आसानी से मिल जाएंगे। कुछ एप्लीकेशंस ऐसे होते हैं कि जो हमें बार बार यूज़ करने पड़ते हैं। जैसे कि आपको कैलकुलेटर बहुत यूज़ करना पड़ता है तो हम क्या करेंगे, सिंपली इस कैलकुलेटर को सर्च करके इस पर राइट क्लिक करेंगे और हम कर देंगे पिन टू टास्क बार। इससे क्या होगा ना कि हमको बार बार स्टार्ट मेन्यू में जाके कैलकुलेटर सर्च नहीं करना पड़ेगा और ये इजीली हमारे टास्क बार में पड़ा रहेगा। तो आपको जब भी यूज़ करना है आप उस पर जस्ट क्लिक करिए और उसे ओपन करके यूज़ कर सकते हैं। कोई भी एप्लीकेशन अगर हमने खोला है, इसे हम सेंटर में ला देते हैं, तो इस पे क्लिक करके हम इसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं, मतलब ये फुल स्क्रीन हो जाएगा। अब अगर अगेन हम उस पे क्लिक करेंगे तो ये उसकी जो एक्चुअल साइज है उसमें आ जाएगा। ये माइनस वाला जो सिंबल है इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये मिनिमाइज हो जाएगा। मिनिमाइज मतलब कि ये बैकग्राउंड में चालू है बट हमारी स्क्रीन के ऊपर हमें डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, बट इसके ऊपर जो हमारा काम था वो ऑलरेडी बैकग्राउंड में चालू ही है। अगर मिनिमाइज किए हुए एप्लीकेशन की हमको रिक्वायरमेंट है तो हम उस पर फिर से क्लिक करके उसे ओपन कर सकते हैं। और अगर अब हमारा काम फिनिश हो चुका है तो हम इसे यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। अब अगर कोई एप्लीकेशन हमें टास्क बार में नहीं चाहिए क्योंकि उसका काम फिनिश हो चुका है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करके अनपिन फ्रॉम टास्क बार कर देंगे तो ये हमारे टास्क बार में से चला जाएगा। तो हमने टास्क बार के बारे में समझा। टास्क बार मतलब क्या होता है, सिंपल वर्ड में कहूँ तो टास्क मतलब काम। आपका काम जहाँ पे पड़ा है या जिस पे आप काम कर रहे हैं वो है टास्क बार। टास्क बार में वो एप्लीकेशंस होते हैं जो हमने या तो पिन किए हुए होते हैं या जिस पे ऑलरेडी हमारा काम चल रहा है।
किसी भी एप्लीकेशन को टास्क बार में पिन करने का फ़ायदा ये होता है कि हमें बार बार स्टार्ट मेन्यू में जाके उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को सर्च ना करना पड़े, जिससे हमारा टाइम भी बच सकता है। इसके अलावा टास्क बार में पिन किए हुए एप्लीकेशन के अलावा वो भी दिखेंगे कि जो बैकग्राउंड में ओपन है। अब जैसे कि ये एक एप्लीकेशन मैंने ओपन किया, तो ये हमें यहाँ पे टास्क बार में दिखा रहा है। ये मैंने पिन नहीं किया, बट क्योंकि ये ओपन है इसलिए टास्क बार में दिखा रहा है। जैसे ही इसे क्लोज करेंगे ये टास्क बार में से भी हट जाएगा। हमने टास्क बार के बारे में समझा। अब ये टास्क बार के राइट हैंड कॉर्नर पे होती है सिस्टम ट्रे। यहाँ पे सिस्टम के काफ़ी सारे आइकॉन्स होते हैं। यहाँ पे हम ओपन करेंगे तो यहाँ देखिए ये वाईफाई का आइकॉन है, यहाँ पे ब्लूटूथ सेटिंग का आइकॉन है और एरोप्लेन मोड, ये सारे आइकॉन्स होते हैं। इसके जस्ट लास्ट में हम देखेंगे तो हमें डेट एंड टाइम भी दिखाई देगा। कुछ एप्लीकेशंस ऐसे होते हैं कि जो बैकग्राउंड में कंटिन्यूसली चलते रहते हैं, उस पर हमको कोई काम नहीं करना है, बट एक्चुअल में वो हमारे लिए कुछ छोटा मोटा काम कर लेते हैं, ऐसा आप कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये टाइम ट्रैकिंग का एक आइकॉन आपको दिख रहा है, तो ये जो एप्लीकेशन है वो फ़िलहाल मेरे लिए टाइम ट्रैक कर रहा है। क्योंकि मैं इस एप्लीकेशन पे काम नहीं कर रही हूँ, बट ये मेरे लिए टाइम ट्रैकिंग का काम कर रहा है, तो इसलिए टास्क बार में नहीं दिखा के ये सिस्टम ट्रे में दिखा रहा है। सिस्टम ट्रे के आइकॉन्स हम यहाँ बाहर भी रख सकते हैं, और जो हमें बार बार नहीं देखने हैं वो हम इस एरो के अंदर जाके भी यहाँ पे रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक एप्लीकेशन है जो कि मुझे बार बार देखने की रिक्वायरमेंट है, तो उसे मैं ड्रैग करके सिस्टम ट्रे के बाहर की साइड इसको प्लेस कर दूंगी। अब अगर इस एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट मुझे अभी नहीं है तो मैं इसे फिर से ड्रैग करके इस एरो के अंदर प्लेस कर दूंगी। हमने सिस्टम ट्रे के बारे में समझा कि इनमें ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं कि जो बैकग्राउंड में चालू रहते हैं, पर उस पर हम कुछ भी पर्टिकुलर काम नहीं कर रहे हैं। अब अगर इन एप्लीकेशन को बंद करना है तो इसे हम राइट क्लिक करके क्विट पे क्लिक करेंगे तो ये बंद हो जाएगा, मतलब वहाँ से हट जाएगा। हमने टास्क बार और सिस्टम ट्रे के बारे में डिटेल में जाना। डेस्कटॉप के एप्लीकेशन शॉर्टकट्स को ओपन करने के लिए हमें डबल क्लिक करना पड़ता है, और टास्क बार वाले आइकॉन को सिंगल क्लिक करके ही हम ओपन कर सकते हैं। ज़्यादातर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम में सिंगल क्लिक का ही यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल मैंने इस शॉर्टकट पे सिंगल क्लिक किया, ये ओपन नहीं हुआ, तो अब मैं क्या करूँगी, इस पर डबल क्लिक करूँगी और ये देखिए ये ओपन हो गया। ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक सिर्फ सिंपल हैबिट रखनी है सिंगल क्लिक की। अगर सिंगल क्लिक से काम नहीं बन रहा है तो आपको करना है डबल क्लिक। ये सब कुछ प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस के साथ आपको समझ आ जाएगा कि कहाँ पे डबल क्लिक करना है और कहाँ पे सिंगल क्लिक करना है।